हेलो गाइस। जो आज हमारा टॉपिक है वो सेपिटेशन ऑफ आर्टरी है। आज हम यूएसएमएल स्टेप 1 के जो है कार्डियोलॉजी उसकी एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया था। ठीक है, आज मैं उसका दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ, वो है सेपिटेशन ऑफ आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले उसका जो पॉइंट है वो है सेपिटेशन ऑफ प्रीमियम ग्रोस। ये प्रीमियम ग्रोस क्या होती है? ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे। हम इधर छोटा सा पहले हार्ट बना लेते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन, क्योंकि ये ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमारी ये इधर पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डोर्सल एंडोकार्डियल डीएल कशन। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं कशन। हम अब देखेंगे कैसे वॉल स्टार्ट होती है, कैसे बनती है, कैसे होता है हार्ट का स्टार्ट। ठीक है, सेप्टर प्रीमियम ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ से सबसे पहले हार्ट की जो ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होनी शुरू होती है। ठीक है, इसके अंदर पहले तो मैं बताता हूँ कि सेप्टम होती क्या है। सेप्टम एक वॉल को कहते हैं, दीवार को, जो दीवार आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के अंदर डिफरेंस वॉल होगी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देगी, उसे कहते हैं सेप्टम। सेप्टम एक दीवार को कहते हैं। ठीक है, और हम अब देखेंगे सेप्टम प्रीमियम ग्रोथ, मतलब कि दीवार जो सबसे पहले है सेप्टम प्रीमियम, वो कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, ये यहाँ से पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होती है। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, सेप्टम सेप्टम प्रीमियम प्रीमियम। ठीक है, ये ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब ये ग्रोथ जब स्टार्ट होगी, ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये सेप्टम प्रीमियम होगी। जब ये सेप्टम प्रीमियम स्टार्ट होगी, उसके बाद जो यहाँ से फ्लड मूव करेगा, ये हमारी राइट आर्ट्रियम है। ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ठीक है, अब ये जो ब्लड यहाँ से मूव यहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड जाएगा, बेबी का ब्लड जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओस्टियम प्राइमम। OSTIU, ओस्टियम प्राइमम। ठीक है, इसको हम ओस्टियम प्राइमम कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। पहले जो फर्स्ट सबसे पहले होता है, ये हमारा होगा डोर्सल एंडोकार्डियल कशन। ठीक है, ये हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, पॉइंट 2 कहते हैं ओस्टियम स्कैंडम। ओस्टियम स्कैंडम क्या होता है, मैं इसे पहले रिमूव करता हूँ। ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम, ओस्टियम स्कैंडम वो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ जो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये ओस्टियम स्कैंडम फॉर्म, यहाँ से ओस्टियम स्कैंडम होते हैं। ये ओस्टियम स्कैंडम क्या होता है? ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम ये हमारी ग्रोथ एक है हमारी। पहले पहले ये पहले सेप्टम था, एक सेकंड सेप्टम बनेगा। सेकंड सेप्टम का नाम है सेप्टम प्रीमियम। सेप्टम प्रीमियम, और इसका नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम यही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से ग्रोथ हो गई, यहाँ तक ग्रोथ आ गई। सेप्टम प्रीमियम ये भी है, सेप्टम प्रीमियम ये भी है। और जो यहाँ से ब्लड मूव करेगा और यहाँ से ब्लड मूव करेगा, जो यहाँ से करेगा हम कहेंगे, उसको कहेंगे ओस्टियम प्राइमम। और जो यहाँ से ब्लड मूव करेगा, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ से ब्लड करेगा उसे कहेंगे हम ओस्टियम स्कैंडम। ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम। यहाँ से मूव जो ब्लड करेगा वो ओस्टियम स्कैंडम कहलाएगा, जो यहाँ से मूव करेगा वो ओस्टियम प्राइमम कहेगा। और ये दो सेप्टल बन गए, एक सेप्टम प्राइमम है, दूसरा भी सेप्टम प्राइमम। ये सेप्टम हमारी वॉल है, वॉल जो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के दरमियान हमारी डिफरेंस करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड के ब्लड के दरमियान डिफरेंस करती है। ठीक है, अब हो गया हमारा ये सेकंड फॉर्म ओस्टियम स्कैंडम। ये ओस्टियम हमारा स्कैंडम हो गया। ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम ये बनी है। ठीक है, पहले यहाँ था कि ओस्टियम प्राइमम के अंदर से सारा मूव कर रहा था, अब दरमियान के अंदर वॉल बन गया तो ओस्टियम स्कैंडम कहला गया। अब हम इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके आगे हमारा हो गया। ठीक है, हम अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा स्कैंडम सेप्टम स्कैंडम डेवलपमेंट। सेप्टम स्कैंडम डेवलपमेंट क्या होती है? ठीक है, एक मिनट बस मैं
ओस्टियम स्कैंडम, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या लाएगा, इसके अंदर पहले तो हमारी ये जो ग्रोथ थी यहाँ थी, और इसके सेप्टम प्राइमम जो यहाँ ग्रोथ थी वो इसके साथ जो हमारा कशन है, ये एंडोकार्डियल कशन है, इसके साथ ये अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेप्टम प्राइमम, ठीक है, प्राइमम, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक न्यू ग्रोथ जो सेप्टम न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा सेप्टम स्कैंडम। ये सेप्टम स्कैंडम कहलाएगा, ठीक है, सेप्टम स्कैंडम। ये हमारी सेप्टम स्कैंडम, ये हमारी ग्रोथ हो गई सेप्टम में, एक न्यू वॉल बननी शुरू हो गई, ठीक है। ये हमारे इधर से, और जो यहाँ से अब हमारा यहाँ से बस केला फ्लड जाएगा, यहाँ से गुजरेगा हमारा ब्लड गुजरेगा, ठीक है। हम इसको कहेंगे ओस्टियम स्कैंडम, ओस्टियम स्कैंडम। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, हमारे जो स्कैंडम डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम, न्यू ओस्टियम स्कैंडम यहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। हम फोर्थ पॉइंट कहते हैं फोरामन, फॉर्मेशन ऑफ फोरामन ओवैली। फोरामन ओवैली क्या होता है, ठीक है, हम सारा कुछ अभी जानते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब जो ये देखें ओस्टियम प्रीमियम है, ठीक है, और ये भी ओस्टियम प्रीमियम है, ये ओस्टियम स्कैंडम है। और अब एक न्यू बनेगा, न्यू ओस्टियम बनेगा, सेप्टम बनेगा, ठीक है। इस सेप्टम को हम कहेंगे सेप्टम स्कैंडम। एक सेप्टम स्कैंडम यहाँ है, एक सेप्टम स्कैंडम यहाँ, एक सेप्टम प्रीमियम यहाँ है, एक सेप्टम प्रीमियम यहाँ है, ठीक है। ये एक किस्म के जोड़े हो गए, ठीक है। और ये इनकी जो ग्रोथ है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसकी ग्रोथ जो है ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जब थर्ड पॉइंट के अंदर जाएंगे हम, ठीक है, वक्त के साथ साथ जब वो ग्रो होगी बच्चे की, साथ साथ ये ओस्टियम स्कैंडम जो है, ठीक है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये होगी ग्रोथ, ठीक है। और अब जो यहाँ से ब्लड गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम फोरामन ओवैली, ओवैली। फोरामन ओवैली वो कहलाता है यहाँ से आराम से ब्लड पास हो रहा है, कुछ सुराख, छोटा सा सुराख जहाँ से कोई ब्लड चीज़ पास हो रही है उसे कहते हैं फोरामन, फोरामन कहते हैं सुराख को। ये फोरामन ओवैली, इसके अंदर लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के अंदर जो सुराख है जहाँ से ब्लड पास होता है जिसे कहते हैं फोरामन ओवैली, ठीक है। हम ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमारा पाँचवा पॉइंट है वाल्व फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट, वाल्व फॉर्मेशन होते हैं, ये जो हमारा है सेप्टम प्रीमियम और सेप्टम क्या नाम है, सेप्टम प्रीमियम और सेप्टम स्कैंडम, इसके अंदर हमारा जंक्शन हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये जब बच्चा पैदा होगा अपनी फर्स्ट ब्रीथ लेगा, फर्स्ट ब्रीथ जब वो अपनी पहली सांस लेगा, ठीक है, उसके अंदर से जो एयर पास होगी, उसके लंग्स के अंदर से जब एयर पास होगी तो वो उसके जब एयर पास होगी उसके बाद जब ब्लड गुजरेगा, ब्लड माँ से क्या नाम है, प्लेसेंटा से ख़त्म होगा, प्लेसेंटा से यहाँ से जो ब्लड आ रहा है प्लेसेंटा से ब्लड आना रुक जाएगा, और जो अपना ब्लड उसका होगा वो मूव करेगा, यहाँ से मूव करके, ठीक है, बाहर यहाँ से आके फिर जो इधर जाएगा ऐसे जाके इधर से बाहर ये रोटा के अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा चला गया लंग्स के अंदर ब्लड, ठीक है, लंग्स एक किस्म के, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ राइट साइड की तरफ जाएगा, राइट साइड पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा से पहले ब्लड आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो ब्लड प्लेसेंटा से ब्लड जब रुकेगा, वो प्रेशर जो है वो अब राइट साइड पे है, वो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ये जो पॉइंट जो हमारा सेप्टम स्कैंडम है और ये सेप्टम प्रीमियम है, ये आपस में प्रेशर की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ से ये आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ से इनका गैप जंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो पहले जा रहा था फोरामन ओवैली वो रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ से ब्लड पास नहीं होगा, और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट,
ये पोस्ट चेंजेस, ये बर्थ के बाद हमारी जो चेंजेस आई थी, ये बर्थ के बाद चेंजेस आ गई, जो मैंने आपको पहले बता दी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर हो जो चेंज हो गया फ्यूजन। और फ्यूजन ये होगी, मैंने आपको बताई है फ्यूजन ये होगी, ये सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्रेमी में ये आपस में जुड़ के हैं, ठीक है। इसके अंदर से ब्लड पास नहीं हो रहा, ना से यहाँ से कोई ब्लड पास नहीं हो रहा। अगर पास होगा तो इसके साथ बहुत बहुत सारी खराबियाँ होंगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आगे आपके पॉइंट की तरफ जाता हूँ, पेटेंट फोरामन ओवैली। पेटेंट फोरामन ओवैली क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ यहाँ से, पेटेंट फोरामन ओवैली। अगर एक मिनट में, अगर ब्लड यहाँ से पास होता रहे, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये दुनिया के 25% लोगों के अंदर, 25%, 25% लोगों के अंदर ये जो होता है ओवैली का जो होता है फोरामन ओवैली होता है, ये क्लोज नहीं होता। जब ये क्लोज नहीं होता तो यहाँ से ब्लड पास होता रहता है। ब्लड पास होता है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे चल जाता है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे चला गया, ठीक है। ब्लड पास होता रहता है। जब ब्लड पास होता रहता है, इससे बहुत सारी खराबियाँ हो जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ब्लड यहाँ से पास, एक इसकी एक छोटी सी मैं बीमारी का नाम लेता हूँ, ठीक है। पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। हमारे ब्लड के अंदर कोई एम्बोलाई बन गया। एम्बोलाई का मतलब होता है क्लॉट बन गया, क्लॉट बन गया, ठीक है। वो क्लॉट यहाँ से जब गुजरेगा, गुजर के राइट आर्टियम से सीधा हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। मगर इधर हमारे पहले ही सुराख मौजूद है, दिल के अंदर एक किस्म का सुराख ऑफ फोरामन मौजूद है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ से अगर वो पास हो गया, अंदर एम्बोलाई पास हो गया, क्लॉट पास हो गया, वो हमारी जाके अगर डीप वेन के अंदर, हमारी टांगों की वेनों के अंदर, डीप वेन के अंदर चला गया, टांग की वेन के अंदर चला, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस बन जाएगा। अगर हमारे ब्रेन के अंदर चले गए, स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से ब्लड पास नहीं होगा, स्ट्रोक हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, कोमे में चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं अगर ये होता है, ठीक है। ये पेटेंट और फोरामन ओवैली कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है, ठीक है, पेटेंट फोरामन ओवैली, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पेटेंट फोरामन ओवैली है, ये इसका अगर इलाज ना किया जाए तो बहुत सारी कार्डिक डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर अगर इसके अंदर सुराख मौजूद रहे, बड़ा सारा सुराख मौजूद रहे, ठीक है, बड़ा सारा सुराख मौजूद रहे, इस सुराख को हम पता क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल, ये सेप्टम हो गया हमारी, ठीक है, वॉल को सेप्टम कहते हैं, सेप्टल हो गया। आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। इसके अंदर डिफेक्ट जो खराबी हो गई, इसको कहते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और ये सेप्टल डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे इसके अंदर से, इधर से ब्लड अगर ज़्यादा चला गया, राइट साइड लेफ्ट साइड पे चला गया ज़्यादा ब्लड, और इधर से जो है वो वॉल काम नहीं ठीक करेंगे, ब्लड ज़्यादा इधर जमा हो जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा जमा हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या, हार्ट फेलियर CHF हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लड उसके अंदर जमा हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। अरिथमिया हो गया, अरिथमिया का मतलब होता है हार्ट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, हार्ट बहुत तेज़ी से काम करने लग पड़ता है, अरिथमिया हो जाता है। स्ट्रोक हो गया, वहाँ का जो मैंने बताया आपको, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे डिफेक्ट है, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब कि छाती के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जाना शुरू हो गया, क्योंकि इधर ब्लड ज़्यादा जाना शुरू हो गया, और हाइपरटेंशन छाती के अंदर मतलब लंग्स के अंदर हो गए। ये सारा हमारा टॉपिक है आज का, सेप्टेशन ऑफ आर्टरिया। और मेरी थोड़ी सी ना राइटिंग गंदी है, तो आप प्लीज़ एक बार जब टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे ना, तो बुक से आपको सारी समझ आ जाएगी। आपने जो मेरी स्टेप 1 की मैं आपको करा रहा हूँ, एम्ब्रोलॉजी के अंदर सेकंड टॉपिक है सेप्टेशन ऑफ आर्टरिया, ठीक है। ये चैम्बर है, सेप्टेशन ऑफ चैम्बर भी इसे कहते हैं, आर्टरिया भी कहते हैं। मैं पर आर्टरिया आपको पढ़ाया, ठीक है। आप वहाँ से देखेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। आप बस एक बार एक नोट को, लेक्चर को देख लीजिएगा।